तेल आदि में भैया तेल छुपा रहता है। मेहंदी के पत्ते हरे रंग के होते और उसमें लाली छुपी रहती है, और दूध में जैसे मक्खन घी छुपा रहता है, अथवा ईख में जैसे ईख के गन्ना को चौको तो उसमें मिठास है सब, और चरखी में रस को निकालकर पियो तो रस में सत्य है मिठास, और उस रस से गुड़ शक्कर चीनी खांड जो भी बनाए जाते हैं उसमें सत्य है मिठास। तो इसी प्रकार से ये जितना संसार दिख रहा है, इस संसार की जब खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो जितने आकार प्रकार ये दिख रहे हैं इनमें हमें परमात्मा ही मिलेगा जब हम इसकी अच्छी तरह से विचार करेंगे। तो चेतना चेतनेषु सच्चिदानंद लक्षणम समानम ब्रह्म भिद्यते नाम रूप पृथक पृथक। यानी जो ये सारा संसार जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जब इसकी खोज करेंगे कि नाम रूप जो हमारे व्यवहार के लिए रखे गई, अगर हम व्यवहार में नाम न रखें तो हमें बुलाना, जैसे मान लीजिए दिनेश पहलाद, तो अब हम लोग आजा लाला आजा, तो कौन आ रहे हो भाई? तो व्यवहार के लिए नाम रूपों का रखना बहुत जरूरी है। पर इन नाम रूपों में जब आप खोज करेंगे तो ये नाम रूप नहीं मिलेंगे शरीर में भी। छोटे छोटे बालक हो तक आए, वो खेल खेल तक आए, तो अगर तू लाला वो छुई ले, वो पकड़ ले, तो वो बैठे हैं बराबर में, तो वहां सिर पे हाथ रख दो, कहते पकड़ ले मैंने, तो उन्हें की तो सिर है भैया। अब वहां जो रखो हाथों का तो पेट है भैया, हाथ पे रखो हाथ पे तो हाथ है, पैर पे रखोगे तो पैर है, तो मुंह छुई ले। तो अब जहां कहीं पर भी हाथ रख रहा है वो शरीर के अंग को नाम बता रहा है, पर उसमें क्या देख रहा है वहां पर? तो मुंह छुई ले भाई, मुंह पकड़ ले। तो मैं कौन हूं फिर? इस मैं के ही लिए सत्संग लगाए जाते हैं कि हमें जानकारी हो कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो उसी की हमें जो खोज जो है करनी चाहिए। तो देखो राजा जनक को भी बड़ा इस पर संशय हुआ कि जागृत सत्य है या स्वप्न सत्य है, तो इसमें ही हम लोग फंस जाते हैं कि मैं इनमें से जागृत वाला हूं अथवा स्वप्न वाला हूं। मैं एक राजा थे, उन्हें स्वप्न हो गया, और राजा के यहाँ धन की माल की खान पान की क्या कमी है, लेकिन सपने में देखा कि उसने भिखारी हो गया, गरीब हो गया, और भिक्षा मांगने लगा तो भिक्षा भी नहीं मिली उसे। और फिर जग गया तो उसे बड़ा सोच हुआ कि मेरे यहाँ तो भोजन की क्या कमी है और वस्तुओं की क्या कमी है, और फिर भी मैंने ऐसा स्वप्न देखा, भूख से व्याकुल, और भोजन तक नहीं मिला, किसी ने दिया भी नहीं। तो यह सत्य है कि वह सत्य है कि जैसे राजा सोई गया है और सोवत में कंगाल भया है, मिली न भीख बहुत रोया है, जाके भूख के सूल भई है, जागे तो सूल कहाँ है। राजा क्या कमी है? अरे भरे भरे तेरे खास खजाने, और तन पे वस्त्रें फटे पुराने, घर घर फिरा फिरे मांगता गाने, तेरी सेठी धूल भई है, जागे तो धूल कहाँ है। अरे भेड़ बना तू अपनी अकल से, और चली घास सर नटकी बल से, और भेड़ बना तू अपनी ही अकल से, तेरी बुद्धि प्रतिकूल भई है, जागे तो प्रतिकूल कहाँ है। अरे जीव ब्रह्म को एक ही जानो, या में भेद तनक मत मानो, या में भेद तनक मत मानो, बेकर्ण कबूल भई है, जागे तो संशय कहाँ है। तो असलियत में जैसे स्वप्न की बात कही गई रामायण में, गीता में, तो हम स्वप्न देखते हैं, जागृत को देखते हैं और सुसुप्ति में चले जाते हैं। इनके जानने वाले तो आप ही हो। पर एक बात तो बड़ी लक्षण है कि रोजाना हम सत्संग करते हैं, रोजाना रामायण गीता पढ़ते हैं हम, पर हमको फिर भी जान जो बैराग नहीं हो रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और जिस कोई हर एक वक्ता बोलते पहले कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभन सोई। हर महापुरुष बोलता है चौपाई को। इस चौपाई का विचार तो करें हम कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग को सबसे अभी महाराजी बाबा गा रहे थे, सीताराम बाबा का सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कितने भजन पूजा पाठ तपस्या दान तीर्थ यात्रा गंगा स्नान कर ले,
लेकिन एक घड़ी का सत्संग, 2 घड़ी का सत्संग की महिमा बहुत बड़ी होती है। जब विश्वामित्र में और वशिष्ठ में बहस विवाद हो गया तो सत्संग के बल से पृथ्वी को उन्होंने रोक दिया, एक घड़ी के ही थे। और विश्वामित्र ने लाखों वर्ष की तपस्या लगा दी, फिर नहीं रोक पाई पृथ्वी को। तो सत्संग की तो बहुत बड़ी महिमा है भैया, हमारी समझ में आ जाए तो जरा इस पर विचार कर। चौपाई भरे का बोलता है हर आदमी कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो भाई सत्संग से क्या होता है? विवेक। सत असत वस्तु का विवेक होता है उसमें। तो अब विवेक नहीं हो रहा है, हमें इस पर जरा विचार करिए इसी बात पर। विवेक हो जाएगा तो विवेक होने पर निश्चित ही वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य होगा तो खट संपत्ति सम दम श्रद्धा समाधान उपराम चिकित्सा निश्चय हो जाएगी। मोक्ष की इच्छा निश्चय ही जग जाएगी। और श्रवण मन निधिध्यासन निश्चय होगा। तत्पद तुम पर शोधन निश्चय हो जाएगा और मुक्त स्वरूप जीवन मुक्ति का आनंद लेगा मुकुल। लेकिन नहीं हो रहा है। अपने अपने दिल में झांक कर देखें, रोजाना सत्संग हो रहे, रोजाना सत्संग कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर हमें विवेक ही नहीं हो रहा। अभी तो मकान बहुत ऊंचा है, बहुत सिद्धि बनी हुई है, अभी तो पहली सिद्धि पर नहीं कदम रखा गया हमारा। अगर पहली सिद्धि पर कदम रख जाएगा तो फिर तो चढ़ने के लिए हमें मौका भी मिले। बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक नहीं हो रहा है। विवेक का मतलब होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। झूठी वस्तु को छोड़ देता है, खराब वस्तु को छोड़ देता है आदमी। मान लीजिए एकादशी को पर्व है, कल शिवरात्रि गई है, कल जो है शिवरात्रि। शिवरात्रि के मौसम पर सभी लोग उपवास करते हैं शहरों में से, और जो सकाए अच्छी प्रकार से उनको हमने रख दिया अपनी तरफ, उनको हमने खाया खिलाया दूसरों को। तो यानी जो है गलत वस्तु, गंदी वस्तु होने पर तुरंत वैराग्य हुआ नहीं हुआ, फेंक दिया। जो 80 रुपया किलो में आए सेब उनको हमने फेंक दिया। तो हमने कब फेंका? जब हमें विवेक हो गया कि ये असत हो गए, खराब हो गए, गलत हो गए, तो उनको हमने फेंक दिया। किसका नाम है? वैराग्य फेंक दिया हमने। तो सत का जब हमें ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तो असत वस्तु को निश्चय ही हम छोड़ देंगे। इस पर एक उदाहरण देते हैं। एक शब्द आता है विजगीषु। विजगीषु माने क्या है? विजगीषु माने है अन्य दूसरे पुरुषों को जीतने की इच्छा। अब ये सत्संग तो खूब हो रहे हैं, सब बोलना चाहते हैं, सब विद्वान है, सब रामायण गीता पढ़ते हैं। तो विजगीषु को भी अन्य पुरुषों को जीतने की इच्छा वाले जो पुरुष हैं, उनको भी शास्त्र के द्वारा और सत्संग को सुन कर करके, श्रवण मनन कर करके, और उन्हें भी शास्त्र का ज्ञान हो जाता है कि जानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ऐसी बातों का उन्हें भी ज्ञान हो जाता है। परंतु उस ज्ञान से क्या होता है कि वैराग्य जो उत्तर साधन को नहीं हो पाते। आगे के जो सिद्धि पर चढ़े हम वैराग्य के द्वारा, खट संपत्ति के द्वारा, मोक्ष के द्वारा, तत्व संपत्ति शोधन के द्वारा, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसके लिए उत्तर दिया उन्होंने कि यद्यपि इन विजगीषु पंडितों को भी, अथवा महापुरुषों को, अथवा संतों को भी शास्त्र के द्वारा अंतःकरण के अशुद्ध जानी मजल अंतःकरण में ज्ञान हो रहा है ये बारे में। ये जो चौपाई पढ़ते हैं हम, तो पहले पढ़ते ही कि बिन सत्संग विवेक न होई, और ये भी समझ लिया संसार को गलत भी कर दिया, संसार झूठा है, मिथ्या है, नाशवान है। क्योंकि आपके अनुभव में भी बात है, उतर रही है अटकाइए। तो अनुभव में उतर रही है, पर बाहरी में उतर रही है, भीतर नहीं जा रही बात अभी वो है। क्योंकि वैराग्य नहीं लग रहा, खट संपत्ति नहीं हो रही, मोक्ष की इच्छा नहीं लग रही, शोधन का कुशोधन कर रहे, फिर भी नहीं हो रहा हमें। क्यों नहीं हो रहा है? कि हम शास्त्र पढ़ के, सत्संग करके जो हमने समझा है कि संसार मिथ्या है, यह उपासना से, निष्काम कर्म से रहित मजल अंतःकरण उपजा, ये ज्ञान भेद ज्ञान उपजा भाई बड़ी। तत्व ज्ञान नहीं उपजा हमारे हृदय में। क्या उपजा? इसमें मजल हमारे गंदे अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण में ये उपजा। संसार में क्या क्या तो रहे हम, संसार में क्या है? और संसार में बैठी है प्रीति, सत्यत्व, सुखत्व, रमणीयत्व। जो चीज हमें मालूम पड़ गई सत्य चीज है भाई ये, और सुख स्वरूप है,
आनंद स्वरूप है, तो मन रमण करेगा, जगह लगाए मन रमण करेगा, उसमें फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मन को उसमें। और हमने संसार को सब समझा, उल्टा समझ रहे हैं बिल्कुल अभी हम। अधिकतर देखे ये पश्चिमी सभ्यता में अथवा लड़ाई झगड़े में अथवा वैश्य विवाद में हम भाग्य सब रहे हैं। हम परमात्मा को चाहते हैं या हम धन को फल को अपने फड़फड़ को ज्यादा चाहते हैं। ये सत्संग होते हैं विचार प्रधान मतलब ये। तो बिना सत्संग विवेक न होई, विवेक अभी हुआ नहीं, केवल सुन करके वाणी से कहने लग जाते हैं हम, पढ़ करके और सेवन करके कहने तो लग जाते हैं, पर उसकी असलियत का पता नहीं लग पाया हमें। क्यों? क्योंकि मलिन अंतःकरण ज्ञान हुआ हमारे में, भेद को लेकर के ज्ञान उत्पन्न हुआ ही हमारे में कि भाई संसार में क्या है। भले ही आपके सामने सैकड़ों हजारों आदमी मर गए, हमारे तो मरकट पास में जामे निरे हमने जब तक देखे तो उनको जलते हुए भी देख करके फिर भी नहीं ज्ञान हो रहा है हमें। तो भाई कितने बड़े धनवान बलवान कितनी पुरुषार्थी हो जाओ फिर भी हमारे साथ जाना नहीं क्यों क्यों बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नाम और रूप के जाल